श्री कृष्णा। राधे राधे। आज को जो प्रसंग है एक मान्य पुरंजन व आध्यात्मिक ज्ञान और प्राचीन वरी की मोक्ष भी को प्रसंग है। प्राचीन वरी वाच भगवन स्ते बचो अस्मान विरह संबे गमन गम्यते कवयस्ते द्विजानन्ति न वयम कर्म मोहित है। नारद जी कवे है राजा सुन पुरकाई है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बतावा है कि वो शरीर है जो कोई पूर है और अज्ञात है जो गुण है वो ईश्वर है। जीव न ईश्वर को साथ छोड़ करके फिर भूमि पर आयो और रहबा लाग्यो अच्छो स्थान ढूंढ करके, और अटैंकी की लौकिक प्रथा सृष्टि जहाँ जीव पशु पक्षी कीट पतंग आदि अन्न सन देख करके इका मान रमण करियो और 83,99,999 योनि के बाद हिमालय के दक्षिण भाग में भारतवर्ष में जो कि कर्म भूमि है, इम आकर के मानव शरीर ने देख करके फिर जीव खुश हो, फिर आनंद से कमान रहबा लाग्यो। इसके बाद इके 9 द्वार है जिसका पूर्व में 5 आंख नाक मुख, 2 उत्तर में, दक्षिण में 2 न्यू कान और पश्चिम में मल द्वार। विषय भोग के लिए जीव ई नगरी में प्रवेश करियो और ई पूरी का मान है 5 बाग देखा बेकुन सा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर है जो एक स्त्री देखी बाकुण है बुद्धि। उसके 10 सकाओं पर यानी 10 सका कुण सा है इंद्रिया आंका मान 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया मिलकर के 10 इंद्रियां। आंको नेतो कुण है मन, जिसका दूसरा नाम है वृद्धवल। 5 सिर का सर्प वो कुण है। 5 प्राण जकांग माने प्राण अपान उदान समान व्यान का नाम है। प्राण है जो रवे खटे हृदय का माय, अपान खटे रवे गुदा में और उदान खटे रवे कंठ में, समान खटे रवे नाभि में, तथा व्यान है जो सारा शरीर के माय नहीं व्याप्त है। और 5 विषय युक्त है। काम क्रोध मद लोभ मोह होने से इसे पांचाल देश कहा गया है। इस पुरी में 2 द्वार बंद है जिनकी अंध संज्ञा है वह है हाथ और पैर, जिससे यह चलता तथा कार्य करता है। एक दिन यह जीव सपन रूपी रथ पर चढ़ करके पंचप्रस्थ नामक वन में गया। इस पुरी की रक्षा करने वाला 5 सिरे का जो सर्प है वो कौन है? पंच प्राण है, इसलिए इसे पांचाल देश कहते हैं। जो 5 विषयों से भरा पड़ा है, शिकार खेल कर मृग मारने का अर्थ है कर्तव्य के अभिमान में आकर के अबलाओं से विषय भोग भोगना। थक जाने का अर्थ है पश्चाताप करना, स्नान जपादि कर्म करना यानी धार्मिक कर्म करना। लौट कर आना यानी सपनावस्था से जागृत होना। स्त्री नाराज होने का अर्थ है सात्विक बुद्धि का अपमान करके राशि बुद्धि से विषय भोग भोगना। जीव का क्षमा याचना करने का अर्थ है बुद्धि को प्रसन्न करना यानी सात्विक विचारों को अपनाना। बुद्धि के 3 कार्य हैं, वह कौन सा? कामनाओं का संग्रह करना यानी अच्छी अच्छी कामना करना, पहला कार्य। दूसरा स्मृति को सुरक्षित रखना, मंगलमय स्मृति याद करना, यह दूसरा कार्य। निर्णय लेने का कार्य करना, दूसरों का भला करना, यह तीसरा कार्य।
इस प्रकार से बुद्धि के 3 कार्य, अच्छे कार्य करना और बुरे कार्य को छोड़ना। इस तरह से जीव बुद्धि को प्रसन्न करके उसके साथ भोग कर गृहस्थाश्रम का पालन किया। 11 पुत्रों का अर्थ है मन सहित, यानी 10 इंद्रियां और 1 मन, ये 11 पुत्र हुए। कन्याओं का अर्थ है मनोवृत्तियां जो लजादी हैं। पुत्रों के विवाह का अर्थ है इष्ट अभिष्ट चिंता तृष्णा रूपी कन्याओं के साथ विवाह होना। कन्याओं के विवाह का अर्थ काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट द्वेष अभिमान घमंड आदि के साथ होना। इनके अनेक परिणाम अच्छे बुरे तथा अनेक इच्छाओं का पैदा होना ही परिवार है, जिससे यह संसार पूर्ण है। इसमें चंडवेग वर्ष हैं, यानी 360 दिन और 360 रात्रियां ही चंडवेग दिन गंधर्व और गंधर्वियां है। यही इस सेना के नायक हैं। इस देह का मालिक प्राण है, यही इस चंडवेग से 100 वर्ष तक लड़ता है। मानव की आयु 100 वर्ष की है। काल कन्या वृद्धावस्था है। यवन आदि व्याधि रोग ही यवन है। सेना वृद्धावस्था को कोई नहीं चाहता है। यह जरा यवन राज भय के पास जाकर वैष्णव जवर के साथ गुप्त रूप से प्रजा का संहार करती है। वैष्णव जवर इस पुरी में वायु पीत कफ का विकार करके शरीर में आग लगा देता है, यानी शनिपात कर देता है। फिर शरीर से प्राणों को निकलना ही पड़ता है, यानी मृत्यु हो जाती है। फिर वही जीव यमयातना भोग करे, शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आके विदर्भ देश के राजा की कन्या होता है, जिसका विवाह द्रविड़ देश के राजा मल्लध्वज से होता है और उसके 7 पुत्र व 1 कन्या हुई, यानी 7 पुत्र पुरुषार्थ श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदना दास, यह 7 और सेवा रूप कन्या, ये 8 पुत्रों ने द्रविड़ देश का पालन किया, उस पर शासन किया। द्रविड़ भूमि भक्तों के लिए प्रसिद्ध है। कन्या का विवाह अगस्त जी से हुआ। अगस्त के दृष्टुत और दृष्टुत के इदम्बाऊ पुत्र हुए। इसका अर्थ है कि अगस्त रूपी मन का श्री कृष्ण की सेवा में प्रेम हुआ, जिससे मन दृढ़च्युत होकर लौकिक व पारलौकिक भोगों से विरक्त होकर गुरु सेवा के लिए इदमो संविदाओं का वहन किया। स्त्रियों का गुरु पति है। स्त्रियों को अपने पति की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। इधर मल्लध्वज भी अपने पुत्रों को राज्य देकर वे कपद्री पर जाकर 100 वर्ष तक तप किया। फिर योग द्वारा शरीर त्याग दिया। रानी विलाप करती हुई सती होने लगी। तब भगवान उसके पास जाकर उससे कहा कि तू न राजा की कन्या है और न स्त्री, तू मेरा ही अंश है। पहले मुझे छोड़कर मानवपुरी में गया, वहां भोग भोगे, उसी का यह फल है। अब मैं तुझे मेरी याद दिलाने आया हूं। इस तरह से जीव ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे राजा, इस प्रसंग के द्वारा तुझे सारी बातें बता दी। अब कर्म कांड के पचड़े को छोड़कर भगवान का भजन कर, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। प्राचीन वरी अपने पुत्रों को राज्य देकर कपिल जी के आश्रम पर जाकर तप करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर ली। जो यह सुनता और सुनाता है वह भगवान की कृपा का पात्र होता है। जय श्री कृष्ण।